अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ कमर रियाज़। बहुत सारे लोग कन्फ्यूज़ हैं कि फैसल हिल का क्या बनेगा। साल हो गया है, हमें सवा साल हो गया है, पीक रेट पर चीज़ें ली हुई हैं और अब मार्केट का वो हाल है कि आप कोई भी प्लाट 7 रुपये उठाकर बेचें तभी कोई भी लेने को उस प्लाट को तैयार नहीं है। ये मेरे साथ भी ऐसा हो चुका है। अगर मेरे साथ ऐसा हुआ है तो डेफ़िनेटली आप लोगों के साथ भी ऐसा हो चुका होगा। और वो लोग मजबूर हैं जिनको पैसों की ज़रूरत है या जिनके मामला पेंडिंग में हैं, तो उन्होंने इस आस पर कि यार जब मार्केट फैसल की बेहतर होगी तो हम इसको डिस्पोज़ करके हमें 4 पैसे बचेंगे और उस 4 पैसों का जो है हम किसी और चीज़ में एडजस्ट कर लेंगे या कहीं और इन्वेस्टमेंट कर लेंगे या इसी को मतलब एक सर्कल में लेकर आएँगे। बट जो जैसा लोगों ने सोचा हुआ था उसके टोटली अगेंस्ट हुआ है। अब सूरत हाल ये है जनाब, फैसल हिल्स की अगर आप बात करें तो बहुत बुरे हालात हैं। बहुत नीचे रेट आ चुका हुआ है। टोटली आपकी मार्केट क्रैश है। डेवलपमेंट बहुत अच्छी चल रही है मगर मार्केट ऊपर आने का नाम नहीं ले रही। साल से लगे हुए हैं। साल से ऊपर टाइम हो चुका है आपकी मार्केट को डाउन हुए। और अब जो रेट है अगर आप ओवरऑल मैं सम अप करूँ ओवरऑल तो जो रेट ए ब्लॉक में 60-65 लाख तक चल रहे थे 5 मरले के, अब वो आपके प्लाट जनाब बिक रहे हैं 55 लाख में बिक रहे हैं, 54 में बिक रहे हैं, 53 में बिक रही हैं। और जो 55 के रेट थे अब वो 45 पर आए हुए हैं और जो 50 के रेट थे अब वो 41 में, 42 में, 41-42 में समथिंग में आ रहे हैं। तो ये सूरत हाल है। अगर आप बी ब्लॉक की बात करें तो बी ब्लॉक में जो रेट आपका 50 लाख का था और वो अब आके आपका 40 लाख पर है। जो आपका 45 का था वो अब आके आपका 35 पर है और जो आपका रेट 40 लाख का था वो अब आप पे आके 30, 31, 32 ये रेट चल रहा है। ये मैं आपको बी ब्लॉक की बात कर रहा हूँ। तो आप खुद अंदाज़ा लगाएँ 15 से 20 लाख का वो नीचे गैप हुआ है बी ब्लॉक में 1 साल के अंदर। और अगर आप सी को देखें तो सी ब्लॉक जो है 56 का 57 का रेट चल रहा था, 60 का रेट चल रहा था और अब वो इतना रेट गिरा है, इतना रेट टूटा है, अब वही प्लाट आपको 40 लाख में मिलता है, जो आपके 55 लाख 57 लाख का रेट थे। 3000 की सीरीज़ आप देखें, 3100, 3200, 3500 तक की सीरीज़ को देखें, तो उधर रेट 55, 56, 57 में मैंने खुद चीज़ें ली हैं, बेची भी हैं, मगर अब वो रेट आप आके आज 39, 40, 39, 40, 41 में घूम रहा है, मगर फिर भी कोई भी चीज़ कोई भी लेने को तैयार नहीं है। ये ऐसा क्यों हुआ है? क्यों ऐसा मतलब एक इतनी अच्छी और शानदार सोसाइटी, 5 स्टार सोसाइटी और 1 साल पहले अगर आप जाएँ बैक पे, तो रेट बहुत ऊपर होता है और 1 साल गुज़र जाने के बाद रेट को कम से कम ऊपर होना चाहिए था बजाय ऊपर जाने के, अब रेट नीचे आया। इसकी मेन रीज़न क्या है मैं आपको बताता हूँ। सिंपल इज़ दैट कोई इसमें रॉकेट साइंस नहीं है। एक तो हम कहते रहते हैं कि ये नसीब की बात है, ठीक है, एक अलग नसीब है, मगर उस जो नसीब बनाने वाले या ख़राब करने वाले, वो इंसान के इख्तियार में होता है। कुछ लोग ऐसे होते हैं अपने नसीब पर खुद कुल्हाड़ी मारते हैं और कुछ लोग ऐसे होते हैं कि अपने नसीब को एक ज़बरदस्त किस्म का मतलब अपनी मेहनत से, अपनी लगन से, अपने कॉन्फिडेंस से वो अपने नसीब को चेंज कर सकते हैं, ठीक है। बट होता वही है एट द एंड जो मंज़ूर खुदा होता है। मगर नसीब जो है आपके इख्तियार में है कि आप जिस एंगल से जहाँ भी आप स्ट्रगल कर रहे हैं, किसी भी फील्ड में आप अपनी जो है डेस्टिनी को आप चेंज कर सकते हैं। ये अल्लाह ताला ने आपको इंसान को ये इख्तियार दिया है। इसलिए अल्लाह ताला ने कहा कि इंसान अशरफुल मखलूक़ात है। तो ये मेन रीज़न क्या है मतलब इतना जो वो डाउनफॉल हुआ है, फैसल हिल्स बुरी तरह पिट गया है, लोग सर पे उठा के चीज़ें बेच रहे हैं मगर वे लेने को कोई भी तैयार नहीं है। इसकी सर मेन रीज़न एक ही है, वो ये है कि जो चौधरी अब्दुल मजीद साहब हैं, थोड़ा-सा उन्होंने रवैया चेंज किया है। लोगों के साथ, एंड यूज़र के साथ, क्लाइंट के साथ, डीलर्स के साथ, इनके जो बड़े इन्वेस्टर्स हैं, जो इनके आस-पास होते हैं, उनके साथ, सिवाय चंद लोगों के। तो लोग फिर उनसे फेड अप हुए हैं। उन्होंने फिर अपनी इन्वेस्टमेंट जो है किसी ने जो ज़्यादा को वो बड़ा एक्टिव थे जिनको पता था कि यार साल के बाद क्या होना है, तो वो पहले ही मतलब चीज़ें निकाल के साइड पर हो गए। फिर बीच में जुर्माने आए पिछले साल मार्च अप्रैल में याद होगा आप लोगों को। जुर्मानों में फिर थोड़ा-सा चौधरी साहब ने और पाँव पे कुल्हाड़ी मारी अपने, ठीक है, मार्केट नो डाउट बहुत ज़बरदस्त उन दिनों में चली है। मगर वो किसी को भी नहीं पता था कि ये मार्केट आया कि उसी स्पीड जिस स्पीड से ऊपर गई थी, अब उसी स्पीड से ये नीचे भी आ चुकी हुई है। ये किसी के वहम-गुमान में भी नहीं था, इवन कि मैं भी नहीं कहता समझता था कि ऐसा होगा, बट ऐसा हो गया है। वही है बात कि चौधरी साहब को थोड़ा-सा जो है ना रियलाइज़ करना चाहिए। इतनी वो नहीं होना चाहिए
क्यों? क्योंकि जब भी कहीं भी सोसाइटी जब भी कोई भी बिज़नेस होता है, आप अपने क्लाइंट, आप अपनी ग्राहक के अलावा आप उसको कभी भी ऊपर वो नहीं लेके जा सकते। अगर आप एक दुकान खोलते हैं, तो आप अगर लोगों के साथ, अपने क्लाइंट के साथ, अपने ग्राहकों के साथ मिसबिहेव करेंगे, तो अल्टीमेटली क्या होगा, वो एक तंग आके आपकी वो दुकान को भी छोड़ देंगे। 4 लोगों को भी बताएँगे कि यार ये लोग सही नहीं है, ये दुकान इतनी मज़े की नहीं है, इधर कभी मत जाना। सेम आज की सूरत-हाल यही है। लोग कहते हैं अब जी चौधरी साहब ने इतनी अपने मार्केट को इतना ख़राब कर दिया है, थोड़ा-सा उनका रवैया अच्छा नहीं है लोगों के साथ, डीलर्स के साथ ख़ास तौर पर। अब एक आदमी मिसाल के तौर पर कोई भी मिसाल के तौर पर मेरे पास अगर 50 करोड़ है और मैंने 50 करोड़ फैसले में लगाया हुआ है, ठीक है? और मेरे पास कोई कमर्शियल में अगर 1.5 करोड़ या करोड़ रुपया जुर्माना है, तो मैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूँ सर से कि सर काइंडली मुझे इसमें थोड़ा-सा वेव ऑफ कर दें या नेगोशिएट कर लें। तो वो मतलब ये इस तरह की भी बात सुनने को वो तैयार नहीं है, ठीक है? और वो बजाय हमें सपोर्ट करने के, ठीक है, हमें कह रहे हैं कि जी नहीं आपको ये तो देना ही पड़ेगा। तो अल्टीमेटली फिर एक माइंड में बंदे में जाता है कि यार मैंने 50 करोड़ की अगर इतनी इन्वेस्टमेंट की हुई है, तो मुझे अगर ये ज़रा भी उस लेवल पर आके लीवरेज नहीं देते, तो मैं क्यों इसमें फर्दर इन्वेस्टमेंट करूँगा और मैं क्यों नहीं चाहूँगा कि मैं इधर से स्किप करूँ और दूसरी तरफ मूव करूँ। तो ये चीज़ें हैं, टोटली उनका मिसबिहेव है ज़ेडएम का। ये मैं मतलब हम ये तवक्कुह नहीं करते थे। अब डी ब्लॉक में जो हुआ है वो आपके सामने आए। हमारे ऑफिसेज़ आए फैसल हिल्स में, मगर हमें एक भी फाइल नहीं मिली। और जब इनके वो इनके जीएम साहब के पास गए, जावेद साहब के पास, तो वो कहते थे कि जी आप तो सुबह आए थे तो ये किया था, तो वो किया था। मतलब ऐसे वो बहाने बनाए कि हमें एक भी प्लॉट उन्होंने नहीं दिया, ठीक है। उनको कार्ड भी हमने ऑफिस के दिखाए, बताया भी सही कि हमारा ऑफिस है उधर आए, बट कान तक नहीं धरे उन्होंने हमारी बातों पे। और एंड यूज़र को आते गए, वो जाते गए, उनको देते गए हैं। इस वजह से कि यार ये रिबेट जो है वो हमारे खाते में आएगा। हम जो नवाला खा रहे हैं, जो नीरज खा रहे हैं या एक्स-वाई-ज़ेड जो भी खा रहे हैं, वो नवाला उनके मुँह में ना चला जाए, वो उनसे छीन के हम अपने मुँह में डालें। तो मतलब ये एक पॉलिसी है। तो ऐसा तो नहीं ना होना चाहिए, ना ऐसा चलता है। कब तक ऐसा करेंगे? एट द एंड क्या होगा, जब लोग बुरी तरह फेड अप होंगे, तंग होंगे, जो कि अभी हो चुके हुए हैं। अब लोग इस इंतज़ार में बैठे होंगे मार्केट कुछ बेहतर हो, हम अपनी चीज़ें डिस्पोज़ करें और इधर से फैसले को बाय-बाय करें। बट ये तो अब अल्लाह बेहतर जानता है कि कल क्या होगा। बट जब तक चौधरी साहब अपने इन्वेस्टर्स का, अपने डीलर जो हैं, जो प्रॉपर फैसल हिल्स में काम कर रहे हैं, फैसल टाउन में काम कर रहे हैं, जब तक उनको ये उनकी बातों को प्रायोरिटी नहीं देते, उनको इज़्ज़त नहीं देते, उनको जो भी डील आती है प्रायोरिटी बेसिस पर इज़्ज़त के साथ उनको वो अगर डील नहीं देते, लोगों का साथ कोऑपरेट नहीं करते, तो मेरे ख़्याल से ये ऐसा हो ही नहीं सकता कि वो सर्वाइव कर सकें इस मार्केट में। नाम उनका ही बन गया है और फैसल ने ही बनाया है। और फैसल के क्या हुआ है कि जी ज़ाहिर बात है, डीलर पहले आपके साथ खुश थे, आपने फिर उनके साथ ऐसे वो खराबी किया है कि कुछ लोग आपको छोड़ के चले गए हैं, कुछ लोग अभी उड़ने के पर तोल रहे हैं, कुछ लोग बेचारे फँसे हुए हैं कि जैसे ही हम इधर से उस मार्केट बेहतर हो गया, हम चीज़ें निकाल के साइड पर हो जाएँगे। तो ऐसी कई मिसालें हैं। अब कुछ ऐसे भी लोग हैं जिन्होंने जस्ट जुर्मानों की बिना पर उन्होंने कंपनसेट नहीं किया और वो तंग आके छोड़ के चले गए हैं। तो अभी सारे लोग, मैं अक्सर बैठता हूँ, डेली जाता हूँ फैसल हिल्स में, ठीक है? मुझे ये सुनने को मिलता है कि जी चौधरी साहब का रवैया ख़ास तौर पे डीलर के साथ नहीं है। उनको ऐसी पॉलिसी बनानी चाहिए, डीलर के साथ ऐसी सेटिंग करनी चाहिए कि जो मामला आता है उनके साथ वो तय करें, ठीक है? उनको इज़्ज़त दें, उनको प्रायोरिटी दें, उनके साथ कोऑपरेट करें, उनको फ़ेवर दें, तो तब जाके है ना ये मार्केट आपकी बेहतर हो सकती है, बिल्कुल बेहतर मार्केट हो सकती है। मगर चौधरी साहब चाहें तो मार्केट कल से भी बेहतर हो सकती है, मगर उसके लिए एक चीज़ है सिंपल सी, कि सर उनको जो है थोड़ा-सा डीलर के साथ कोऑपरेट करना होगा, उनके साथ उनको लेकर चलना होगा। अब कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि जब मार्केट चौधरी साहब देखते हैं कि यार इन चीज़ों में ट्रेडिंग ज़्यादा हो रही है या मार्केट चलने लग पड़ती है, तो ये कोई और चीज़ लेकर आ जाती हैं, जिससे फिर अल्टीमेटली फिर वो लोग कहते हैं कि ये क्या हो रहा है हमारे साथ। तो मैं अभी जो चौधरी साहब ने ऐलान किया था कि जो नया प्रोजेक्ट है, चौधरी ज़ुहैर साहब जो हैं, उनके बेटे हैं, उनको वो उसको वो करेंगे, इस चीज़ों को हैंडल करेंगे, नए प्रोजेक्ट को। तो मुझे उनसे यही तवक्कुह है कि इंशाल्लाह मुझे लगता है कि वो करेंगे, बहुत अच्छा डिलीवर करेंगे और ये करके भी दिखाएँगे, बिकॉज़ वो एनर्जेटिक है। एक 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 उनका माइंडसेट कुछ और है। वो ज़रा अब्रॉड से अमेरिका से आई थिंक पढ़ कर आए हैं, तो डेफ़िनेटली उनकी एक मेंटल जो लेवल है, मेंटल अप्रोच है, वो बड़ी हाई क्लास की है। तो वो इन चीज़ों को मेरे ख़्याल से समझती हैं और ज़बरदस्त किस्म का, मेरे ख़्याल से मैं उम्मीद करता हूँ उनसे कि वो एक अच्छे तरीके से वो इन चीज़ों को हैंडल करेंगे और हम एक्सपेक्टेड हैं इस चीज़ पर
कि इंशाल्लाह वो ज़बरदस्त किस्म का इसमें वो लेके जाएँगे। जो लोगों के जो बीच में सर्वाइव हुए डी ब्लॉक में, तो मेरे ख़्याल से अब वो डी ब्लॉक का अज़ाला जो है ना, अब आपके नए जो प्रोजेक्ट हैं, इनमें मे बी के लोगों का वो कर सकेंगे। मुझे यही उम्मीद है उनसे, तवक्कुल करता हूँ इंशाल्लाह वो बेहतर करेंगे। मगर सर उनसे मेरी ये रिक्वेस्ट होगी, अगर आप वो मेरी वीडियो देखें, तो प्लीज़ आप जो फैसल में काम कर रहे हैं, प्रॉपर जो भी है, इतिहाद सेंटर में हैं या जो कंटेनर्स में बैठे हुए हैं या जो जिनके विलाज़ हैं, उनमें बैठे हुए हैं, आप काइंडली उनके जो सीईओज़ हैं, आप उनको कॉल करें, उनके साथ सिटिंग करें। सिटिंग करके फिर उनको कोटा वो प्रोवाइड करें, एक इज़्ज़त के साथ। देखिए चीज़ें आपकी डीलर जो है मार्केट को बेहतर कर सकता है। अगर आप कहें कि डीलर को स्किप करके आप एंड यूज़र को दें, तो एंड यूज़र तो आपके पास आके ले जाएगा, बट आपका वो रेट स्टेबल नहीं होगा। रेट स्टेबल आपके डीलर ही कर सकते हैं, और वो जब जिस वक़्त चाहें कर सकते हैं, बशर्ते कि अगर आप उनको सपोर्ट करें। तो मेरी उनसे ये रिक्वेस्ट होगी कि सर आप काइंडली उनको मीटिंग कॉल करें, फैसल हिल्स में आप एक दिन आएँ, ठीक है? आप उनको मीटिंग कॉल करें, जो भी सीईओज़ हैं ऑफ़िसेज़ के, जो भी हैं ए टू ज़ेड, और उनके साथ आप अपने मामला तय करें, उनके जो कंसर्न्स हैं आप उनके सुनें, उनको थोड़ा-सा सपोर्ट करें, कोऑपरेट करें और उनको साथ लेकर चलें। बिकॉज़ फिर अगर ऐसा नहीं होगा तो अल्टीमेटली लोग फिर बाहर निकलने का सोचेंगे। तो अगर ये मेरे वो सुन रहे हैं, तो मेरे ख़्याल से उनको ये लाज़मी ऐसा करना चाहिए, और इंशाल्लाह उम्मीद करता हूँ ये सब कुछ जो मैं समझ रहा हूँ, सोच रहा हूँ, होगा। थैंक यू वेरी मच।